हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया है। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। एक कुआं है जिसकी व्यास कितना है 3 मीटर और उस कुएं की गहराई कितना है तो 14 मीटर। उतना क्या किया जाता है, उसको खोदा जाता है। ठीक है ना। तो जब ये खोदा गया तो ये क्या हो गया, तो बेलनाकार क्षेत्र हो गया। ठीक है, जिस तरह से हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे। ठीक है ना। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई एक वृत्ताकार वलय वलय के बारे में आप लोग पढ़े हैं। प्रश्नावली 12.1 का 3 नंबर क्वेश्चन, जिसमें व्हाइट ब्लैक रेड ब्लू का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे थे वलय। ठीक है ना। बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की क्या कर देना है, ऊंचाई बता देना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखिए, चबूतरा इस तरह से गांव में देखे होंगे आप लोग बहुत अच्छी तरीका से। ठीक है ना। और फिर इसी में क्या किया गया है कि बेलन के आकार का बनाया गया है गहरा। ठीक है ना, यानी जमीन के अंदर इसको खोदा गया। बात समझ में आया। इतना काम हम लोग किया है क्वेश्चन में। ठीक है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ये है इसी के ऊपर एक और यहाँ पे गोला है। ठीक है ना, यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो लंबाई दिया हुआ है इसका व्यास 3.5 है। यानी ये जो व्यास है वो कितना है बाबू, 3.5 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये जो चौड़ाई दिया है 4 मीटर दिया है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चौड़ाई कितना है तो 4 मीटर है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये जो 3 मीटर जो दिया हुआ है 3 मीटर व्यास, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। और कुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा तो 5.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो त्रिज्या है ये वाला, यही ना 1.5 मीटर। और इसका जो गहराई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये गहराई कितना है तो 14 मीटर है। कितना है तो 14 मीटर है। ठीक है, तो हमको इसमें क्या निकालना है कि ये वाला जो चबूतरा हम लोग बनाए हैं लोग, इसका ऊंचाई बता देना है। क्योंकि इसकी त्रिज्या तो हमको पता चल गया, इसका ऊंचाई बताना है। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, वलयाकार चबूतरा। इसके पिछले क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े थे लोग, देखिए यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये जो चबूतरा बना हुआ था ये घनाकार बना था, घनाभाकार चबूतरा था। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे गांव में आप लोग देखे होंगे इस तरह से बना रहता है, एक पेड़ लगा रहेगा उसके बीच में बना देता है लोग, साइड में बना देता है चबूतरा, उसमें बैठता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे क्या हल। माना कि चबूतरे का वलयाकार का त्रिज्या दिया है कि व्यास दिया है, ऊंचाई हम लोग मान लेंगे वलयाकार, या इस तरह से लिख लीजिए सबसे बेहतर रहेगा। माना कि वलयाकार चबूतरे की ऊंचाई हमने क्या मान लिया h। हम क्या मान लिए, तो हम मान लिए h। मीटर में दिया है तो मीटर मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे वलयाकार चबूतरे की व्यास कितना दिया है, वलयाकार चबूतरे का व्यास वगैरह दिया है तो नहीं दिया है। ठीक है ना, वलयाकार चबूतरे का व्यास नहीं दिया है। लेकिन कुआं जो खोदा गया है, इस कुएं को जो खोदा गया है इसका व्यास दिया है कितना 3 मीटर। कुएं का व्यास
कुएं का व्यास बराबर 3 मीटर है, तो कुएं की त्रिज्या कितना आ जाएगा? 3/2 मीटर, ठीक है ना। और कुएं की ऊंचाई कितना दिया है? 14 मीटर, यानी कि कुएं की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है? तो 14 मीटर दिया है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लीजिए 1.5 मीटर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है 1.5, तभी तो इसको जोड़े हैं, तो कितना है? 5.5 आया है। कुएं के चारों ओर वलय का चौड़ाई, कुएं के चारों ओर वलय की चौड़ाई बराबर कितना है? तो 4 मीटर है, ठीक है ना। कितना दिया है? 4 मीटर। तो वृत्ताकार बाह्य त्रिज्या कितना हो जाएगा? ये जो वृत्ताकार यहां से यहां तक ये जो त्रिज्या है इसका, ये कितना होगा? वृत्ताकार वलय का बाह्य त्रिज्या कितना होगा? तो 1.5 ये आया है, दिया है, और 4 मीटर ये आ गया, ये वाला। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.5 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आया? कितना आ जाएगा? 5.5 मीटर। तो वलयाकार चबूतरे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, ठीक है ना। लिखेंगे क्या? तो वलयाकार चबूतरे का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, ठीक है ना। वलयाकार चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये बात समझ में आया? पाई आर स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिज्या है, ये छोटा वाला त्रिज्या है, इसको मान लेंगे आर कैपिटल, ठीक है। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, ये देखिए क्या है? ये तो बेलनाकार है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। इसमें देखिए हम लोग पाई एच कॉमन कर लेंगे, पाई एच कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। याद है 12.1 का 3 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग इस तरह से पढ़े हैं लोग, और वहीं पे हम लोग इसको सोल्व करते थे लोग, और बताए थे हम कि इसकी जरूरत आगे पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई से पाई को काट लीजिए, एच ये नहीं पता है क्योंकि इसको हम माने हैं, हमको तो कैपिटल एच पता है, ये वाला, ठीक है। इसमें देखिएगा तो आर, आर कितना है कैपिटल? तो 5.5 है, तो इसको लिखेंगे 5.5 का स्क्वायर माइनस, फिर लिखेंगे 1.5 का स्क्वायर बराबर, ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर कितना है? 1.5, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, और एच इसमें कितना है? तो इसका एच देखिएगा यहाँ पे कितना है? 14, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए एच को। ये क्या होगा? देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, यानी 5.5 प्लस 1.5, और फिर ये हो जाएगा 5.5 माइनस 1.5, और ये हो जाएगा 1.5 गुने 1.5 गुने 14, ठीक है। ये h का h ही रहेगा, और ये दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7, और गुने इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये कितना रहेगा?
तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 गुने कितना आ जाएगा 40। ठीक है ना। अब देखिए कितना आसान से इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। h ये हो गया 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 40 और बाई ये कितना आ जाएगा 7 गुना 4। ठीक है ना। इसको गुना 7 गुना 14, 2 से 2 इसको गुना कर दिए, 15 से 15 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 225 और बटा ये क्या है 2 और 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 25 में भाग देंगे तो कितना जाएगा 200 125 आएगा क्योंकि ये 200 क्या है 250 है। ठीक है ना। तो लिख देंगे इसलिए h बराबर कितना आया 1.125 मीटर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे अतः वलयाकार चबूतरे की ऊंचाई, अतः यहाँ पे लास्ट में लिख लीजिएगा, अतः वलयाकार चबूतरे की लंबाई ऊंचाई बराबर क्या माने थे h, तो ये क्या हो गया 1.125 मीटर है। हो गया। ठीक है। कोई भारी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। व्यास 12 सेंटीमीटर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबा वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है ना। यानी कि चलिए ये एक बेलन हो गया, ये एक क्या हो गया बेलन हो गया और इस बेलन का जो ऊंचाई है कितना है 15 सेंटीमीटर। कितना है तो 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है। इसका व्यास दिया है कितना 12, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है। ये हो गया। फिर आगे लंब वृत्तीय बेलन के आकार का है, आइसक्रीम से भरा हुआ। तो आइसक्रीम कैसा होता है तो शंकु के आकार का होता है ना, शंकु के आकार का होता है। तो चलिए एक फिगर बनाते हैं शंकु के आकार का। ये हो गया शंकु के आकार का और बोल रहा है कि आइसक्रीम की ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो शंकु के भरा जाना है जिनका ऊपरी सिरा क्या है अर्धगोला है, यानी ये वाला यहाँ पे एक सिरा है वो क्या है तो अर्धगोला है। बात समझ में आया। ये क्या है यहाँ पर तो अर्धगोला है और इसकी कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है हम लोगों को 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दोनों को व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कह रहा है कि इस आइसक्रीम से कितने आइसक्रीम इसमें शंकुओं की संख्या बताइए, इस शंकु की संख्या बताइए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सके। ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या हल और इसमें देखेंगे तो लिखेंगे हम क्या बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास हमको दिया है कितना 12, बेलनाकार का बर्तन का व्यास हमको क्या है तो पता है कैसे, तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितना आ जाएगा 12/2 बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर। कितना है 15 सेंटीमीटर। इसको आप क्या कीजिए कैपिटल एच मान लीजिए क्योंकि एक और एच यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे तो लिखेंगे क्या शंकु की ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर या शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है। क्योंकि व्यास है
2 से भाग दे देंगे तो क्या जाएगा, त्रिज्या जाएगा। और फिर शंकु का ऊंचाई कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्मॉल h। कितना हो जाएगा ऊंचाई, तो 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भरे जा सकने वाले आइसक्रीमों की संख्या। तो भरे जा सकने वाले आइसक्रीमों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन बटा एक आइसक्रीम का आयतन। ठीक है, लिखेंगे क्या, बेलन का आयतन प्लस बटा एक आइसक्रीम का आयतन, एक आइसक्रीम का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आइसक्रीम का आयतन, तो आइसक्रीम में क्या है, एक तो अर्धगोला है और एक शंकु है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, तो पाई कॉमन कर लेंगे। ऊपर वाला में से क्या करेंगे, पाई कॉमन करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर एच, और नीचे वाला में से कॉमन करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर 2r प्लस एच। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस पाई से इस पाई को काट देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे r का मान लेंगे, बड़ा r कितना है, 6। तो लिखेंगे क्या, 6 गुने 6। h कितना है देखिए, तो बड़ा h कितना है, 15। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 15 बटा क्या हो जाएगा, 1/3 गुने आर स्क्वायर, छोटा r कितना है, 3। तो लिखेंगे 3 गुने 3। ठीक है, फिर लिखेंगे 2 गुने 3 प्लस h कितना है देखिए, तो 12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12। ठीक है, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 दूना 6। ठीक है, फिर इसी को लिखेंगे 2 गुने 6 गुने 15, और ये कितना जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 12, 2 गुने 6 गुने 15 बटा 18, 6 तिरका 18 और 3 5 कितना जाएगा, 15, 5 गुना कितना जाएगा, 10। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि अतः भरे जा सकने वाले आइसक्रीमों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे फिर नीचे, अतः भरे जा सकने वाले आइसक्रीमों की संख्या 10 है। कितना है बाबू, तो 10 है। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लिखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 नंबर, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.575 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, देखिए उसी तरह से इसका भी आयतन निकाल कर और क्या करेंगे, भाग दे देंगे। किसका आयतन निकाल कर भाग देंगे, तो घनाभ का आयतन में सिक्के का आयतन से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो घनाभ वाला नहीं लिखेंगे, चूंकि ये पहले ही से दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या, ये
चांदी के सिक्के का व्यास, यानी कि सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास बराबर 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिक्के की त्रिज्या कितना आ जाएगा, 1.575/2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो गया किसका, सिक्के का। और इसका जो ऊंचाई है वो कितना है, 2 मिलीमीटर। यानी सिक्के की ऊंचाई क्या लिखेंगे, सिक्के की ऊंचाई बराबर 2 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2/10 हो जाएगा, क्योंकि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 10 से भाग देना। काटिएगा तो कितना आएगा, 1/5 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 1/5 सेंटीमीटर। तब हम लिखेंगे क्या, सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बताइए तो आप लोग बताइए, सिक्कों की संख्या बराबर क्या होगा। तो घनाभ का आयतन बटा सिक्के का आयतन, ठीक है ना। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा सिक्कों का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन L गुने B गुने H, और सिक्का है वो क्या है, जो सिक्का है वो कैसा है, तो बेलन के आकार का है, तो बेलन का आयतन πr²h। लंबाई कितना दिया है, तो 5.5 गुने h कितना है, 10 गुने 3.5 πr²h। देखिए पाई का मान हमको रख देना है 22/7, चूंकि नहीं बोला है। आर देखिए इसमें कितना है, 1.75 गुने 1.75/2 और गुने कितना हो जाएगा, फिर इसका कितना है ऊंचाई, ऊंचाई इसमें कितना है, तो 1/5 है। समझ में आया। देखिए इसको आप कैसे बना रहे हैं, ये रहेगा 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई और 3.5 मल्टीप्लाई, ये देखिए बटा का बटा है, तो जब इसको चेंज करेंगे तो भाग में है तो गुना में चला जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 गुने 2 गुने 2 गुने 5, और ये कितना हो जाएगा बटा में, 22 गुने 1.75 गुने 1.75 गुने 1। ठीक है ना। ये देखिए 1 2 अंक के बाद पॉइंट है, ठीक है ना, इसमें भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, ये कट गया। या फिर ये 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो बैठा लीजिए, ये 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 2 जीरो बैठाइए, फिर ये 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी क्या कीजिए, 2 जीरो बैठा लीजिए। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे काटिएगा इसको, ये देखिए, इसको 5 से काटिए। 5 से जब इसको काटिएगा आप तो ये आ जाएगा 5 3 15 5 7 35। ठीक है, 35 से ये 35 खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए 7 से इसको काटिए, सॉरी 5 से ही इसको काटिए, 2 2 5 10, 5 से इसको काटिएगा तो कितना आएगा, ये भी आएगा 35। ठीक है ना। अब ये जब 7 से इसको काटिएगा तो ये आएगा कितना, 5। ठीक है ना, इस 5 से काटिएगा तो ये कितना आएगा, 11, और 11 दूना 22, और 2 से इस 2 को काट दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या मिल बचा है, 2 गुने 100 बचा है, एक यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे 2 है, एक 100 यहाँ पे है, ये क्या हुआ, बच गया। अब इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 400। यानी सिक्कों की संख्या कितना है, तो 400 है। तो लिखेंगे हम, अतः सिक्कों की संख्या बराबर, अतः सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 400। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो नोट कीजिए, कर लीजिए इसको आप लोग। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, समय ज्यादा हो गया है ना, बहुत ज्यादा हो गया। अगले क्लास में मिलेंगे और फिर जो क्वेश्चन बाकी है उसको हम लोग देखेंगे लोग। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।